मैं हूँ पीयूष कुमार तिवारी एंड नॉलेज विद पीयूष में आपका स्वागत है। तो सबसे पहली बात, जो भी बच्चे जो भी छोटे भाई बहन इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब से खूब शेयर करें। मैं ये स्पेशली जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन, उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं आज 10th के मैथ्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, सब लोग को टफ लगता है, तो इसी से स्टार्ट हुआ है। तो जो भी इस टॉपिक का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो भी लोग इसको देख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। ये स्पेशली 10th के बच्चों के लोगों के लिए है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को देखें, तो आप भी इसको देख सकते हैं, अदरवाइज ये स्पेशली 10th के बच्चों के लिए है। तो जो भी नए बच्चे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना भी कन्फ्यूजन है खुल के पूछें। मैं और भी नया नया वीडियोस बनाता रहूँगा। तो देखिए इस पूरे वीडियो को और बताइए कैसा लगता है। तो आज देख सकते हैं ये है ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक है। तो कुछ मेरे छोटे भाई बहन थे, उन लोग का रिक्वेस्ट था कि कुछ मैथ्स का वीडियोस बनाइए, तो मैं आज ट्रायल के तौर पे शुरू किया हूँ। देखता हूँ आप लोग का रिस्पांस कैसा रहता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड और मेट्री मतलब मेजर करना। ट्रिगोनोमेट्री मतलब तीन भुजाओं से मेजर करना किसी चीज़ को। देखिए शुरू में ट्रिगोनोमेट्री में एप्लीकेशन इसका क्या है, ये इस पे गौर कीजिए। तो जैसे देखिए, कोई भी एक ये कुतुब मीनार है, ठीक। इसकी हाइट हमें मालूम नहीं है, मुझे फाइंड करना है हाइट। कोई यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है, इससे कुतुब मीनार का जो ये बेस है, इससे इस बच्चे की दूरी पता है, आपको डिस्टेंस पता है। अगर ये डिस्टेंस पता है और इस कुतुब मीनार की हाइट को निकालना है, और यहाँ पे जो एंगल है वो दिया हुआ है, वो पता होगा आपको, तो आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके ये जो कुतुब मीनार है या कोई भी चीज़ जिसका कुछ ऊंचाई है, हाइट है, उसको आप निकाल सकते हैं। इसका यही यूज है। इस तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। मान लीजिए कि दो बलून हैं, ए एंड बी, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। ये दोनों बलून उड़ रहे हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, मीन्स जो देखने वाला होता है, उसका जो आई का लेवल होता है वो ऊपर ऐसे देख रहा है। तो ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसके पास दो बैलून है, दो बैलून के नीचे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग के लेवल पे अप्लाई होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। उसमें ये पूरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सारे जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो देखिए, अगर हम लोग को फाइंड करना है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, मीन्स बलून ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो ये भी हम इसके हेल्प से निकाल पाएंगे आगे के चैप्टर्स में। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई गॉन मेट्री, ठीक है। ट्राई यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब थ्री हो गया, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजर, मतलब तीन जो इसके साइड से उसको मेजर करने का स्टडी जो है वो ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है, ठीक है। अब इसके आगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, मतलब एक चीज़ आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर पी होता है, ये बेस होता है बी, और ये हाइपोटेनस एच होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, और ये जो तीनों साइड्स होंगे, इससे कितना, इस इन तीनों से कितने तरह का रेशियो पॉसिबल है, मीन्स दो दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसमें टोटल कितने तरह के रेशियो मिल पाएंगे। तो इसका आंसर होगा 6 तरह के रेशियो। तो इन्हीं रेशियोज को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सी हो गया, ये वर्टेक्स बी एंड ये ए। इसमें जो एंगल हम यूज कर रहे हैं वो एंगल ले रहे हैं ए को, और इसके एंगल ए के सामने वाला जो साइड है वो है बी सी, ठीक ना। एंगल ए को हम अगर जब नोटिस करके चलेंगे तो जो बी सी होगा वो साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। इसके बाद ये जो बी ए बी होगा, मीन्स जो बी सी हो गया वो ए के अपोजिट वाला साइड है एंगल ए के, और
अब यहाँ पे देख सकते हैं trigonometric ratios of angle A in the right angle triangle ABC means ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ABC है इसमें कितने तरह के रेशियोज बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आप लोग को किसी एक एंगल को लेकर चलना होगा। मीन्स द ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A मीन्स जितने भी रेशियो निकालने हैं वो किस एंगल के निकालने हैं, तो एंगल A के। तो हम लोग जब भी लेंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ A मीन्स इसको लिख सकते हैं साइन A। ठीक है, तो देखिए साइन एक का जो फॉर्मूला होगा, मतलब साइन एक किन दो साइड्स का रेशियो है। यहाँ पे जो भी देखिए फर्स्ट हो गया साइन, सेकंड है कॉसाइन, थर्ड में टेंजेंट, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। मीन्स टोटल जो 6 रेशियोज है यहाँ पे साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। पहले ये सिस्टमेटिक वे में ऐसे ही याद कीजिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। तो ये जो सिस्टमेटिक वे में याद करने के बाद आपको अगला क्या करना है कि साइन जो है वो किन दो साइड्स, मतलब किन दो इस ट्रायंगल में कौन से दो साइड्स है जिनका रेशियो होगा साइन। तो इसका किन दो साइड्स का रेशियो होगा, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए मीन्स एंगल ए जो है इसके अपोजिट का साइड कौन सा है, ये मीन्स BC। तो यहाँ पे लिखा हुआ है BC और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस मीन्स ये हाइपोटेनस। मीन्स साइन जो होगा, जो साइन है, साइन ए का जो वैल्यू है वो किन दो भुजाओं या साइड्स का रेशियो होगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मीन्स यहाँ पे जो साइन हुआ वो हो जाएगा साइन का वैल्यू P डिवाइडेड बाई H। ठीक है, वैसे ही कॉस जो होगा वो दो किन साइड्स का रेशियो है, तो कॉस है साइड एडजेसेंट टू एंगल A मीन्स AB डिवाइडेड बाई AC। मीन्स ये हो जाएगा B डिवाइडेड बाई H। मीन्स ये जो BC है वो परपेंडिकुलर कहलाता है और जो AB है वो बेस होता है और जो AC होता है वो हाइपोटेनस स्मॉल h होता है। तो साइन का जो फार्मूला हुआ वो हो गया P बाई H, कॉस का जो फार्मूला हो गया वो हो गया B बाई H। ठीक है, जो tan हुआ उसका होता है ऑपोजिट टू एंगल A मीन्स BC डिवाइडेड बाई एडजेसेंट टू एंगल A मीन्स AB। तो जो tan होगा वो हो जाएगा P बाई B। ठीक है, मीन्स साइन जो हो गया वो P बाई H हुआ, कॉस जो हुआ वो B बाई H एंड जो tan हुआ वो P बाई B। ये तीनों चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे गौर कीजिए, साइन बाई कॉस करने पे मीन्स इतना डिवाइड बाई इतना करने पे आ जाएगा tan। मीन्स साइन थीटा, एक चीज़ और नोट कर लेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan। क्यों, जैसे देखिए यहाँ पे BC बाई AC और AB बाई AC दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो AC है वो कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा BC बाई AB। ठीक है, जो साइन होता है वो होता है P बाई H और जो कॉस होता है वो होता है B बाई H। तो H दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये tan का आ जाएगा P बाई B। ठीक है, तो साइन कॉस एंड tan हो गया। इसके आगे अगला कॉसिक। कॉसिक जो होता है वो होता है साइन का जस्ट उल्टा। मीन्स जो कॉसेक होगा वो हो जाएगा H बाई P। ठीक है, सेक जो होता है वो होता है कॉस का इनवर्स। मीन्स कॉस कितना है B बाई H, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा H बाई B। ठीक है, कॉसेक जो हो गया H बाई P, सेक जो हो गया वो H बाई B एंड कॉट जो हो गया वो tan का उल्टा होगा। इसका मतलब B बाई P। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, tan थीटा P बाई B। और साइन का जस्ट जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। कॉसेक हो जाएगा, यहाँ पे साइन का है P बाई H तो कॉसेक हो जाएगा H बाई P। सेक हो जाएगा कॉस का जस्ट उल्टा यानी H बाई B और जो tan है वो P बाई B होता है तो इसका कॉट जो होगा जस्ट उल्टा हो गया B बाई P। तो आप एक और चीज देख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होगा।
साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा क्यों होगा? तो देखिए साइन थीटा होता है p डिवाइडेड बाई h, ठीक है, ये लेफ्ट तरफ रख लीजिए। और इधर राइट में क्या लाना है? 1/cosec थीटा, तो होता है h/p। तो जब 1/h/p करेंगे तो ये आ जाएगा p/h, ठीक है। वैसे ही अगर हम ये देखें cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? b/h, ठीक है। इसके आगे अगर हम ये इसको क्या लिख सकते हैं? 1/h/b लिख सकते हैं इसे, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? 1/h/b किसका होता है? तो सेक थीटा का होता है। तो 1/sec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है। इसको एक और अलग तरीके से कर लेते हैं। नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक, ये हो जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है? p/b इज इक्वल टू 1/cot थीटा क्यों होगा? 1 डिवाइड बाई कॉट का होता है b/p, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू p/b। तो यानी 1/b/p, मतलब 1/cot थीटा करेंगे तो आ जाएगा p/b, दैट मीन्स tan थीटा। हो गया, ये तीनों फार्मूला नोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इससे एक और फार्मूला नया निकल जाता है। क्या? एक और यूजफुल फार्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भी माइंड में रखिएगा। तो आइए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जांपल 1 में क्या दिया हुआ है? tan a इज इक्वल टू 4/3। फाइंड द अदर ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। मीन्स tan a दिया हुआ है और जितने भी बाकी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपको फाइंड करने हैं। इसका मतलब क्या क्या फाइंड करना होगा? साइन, कॉस, tan तो दिया ही है, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो देखिए सिर्फ एक चीज़ दिया हुआ है tan, और आप लोग को बाकी सब फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फर्स्ट ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। मीन्स ए बी सी एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे। और हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि tan a, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो tan का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे देखिए tan a है, तो इस a के सामने वाला जो ये साइड होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो ए बी साइड होगा वो हो जाएगा बेस। तो tan a जो हो जाएगा वो हो जाएगा BC/AB। तो देखिए इसका जो जब भी कोई भी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो किन्हीं दो साइड की का जो होता है रेशियो होता है। तो हम लोग का जो BC हो गया उसको 4 के मानेंगे। यहाँ पे के क्यों लिए? क्योंकि ये 4 और 3 का रेशियो 4:3 के रेशियो में है, तो एक इसके साथ वेरिएबल लगा लेंगे, ठीक। तो BC जो हो गया वो 4 के मान लेंगे और जो AB है वो 3 के मान लेंगे। एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि जो भी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज हैं वो, ये ट्रायंगल कितना भी बड़ा हो, अगर BC एंड AB का जो रेशियो है वो 4/3 ही आ रहा है तो tan A का वैल्यू हमेशा वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को एक और चीज़ पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में AC क्या है? हाइपोटेनस। तो ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर करने पे 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर। इसका मतलब AC जो है वो फाइंड हो गया 5k। अब देखिए AC निकालने का क्या मतलब है? AC हमने इसलिए निकाला क्योंकि जब हम साइन का फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन कैसे निकलेगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो p का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 4k दिया है, h नहीं मालूम था तो h हमने निकाल लिया 5k। तो साइन a का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा? p/h, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो है BC, यानी 4k डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी 5k। तो 4/5 ये आंसर हो गया इसका। कॉस निकालना है तो कॉस हो जाएगा b/h, तो b है 3k और h है 5k, तो 3/5, ठीक है। तो ये साइन और कॉस फाइंड हो गया।
अब हमें क्या निकालना है, कॉट। तो कॉट के बारे में अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि कॉट इज इक्वल टू 1/10 होता है। तो 10 कितना है, 4/3, तो 1/10 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब कॉसेक देखिए, मैंने अभी 3 फार्मूला जो आप लोग को बताया था वो आप लोगों ने नोट किया होगा। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin a, और sin a का वैल्यू अभी निकालना है 4/5, तो कॉसेक का हो गया 5/4, मतलब 1/sin करने पे। फिर सेक ए जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, 1/cos ए, तो 1/cos ए करने पे क्या हो जाएगा 5/3, क्योंकि cos का वैल्यू 3/5 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को एग्जाम्पल पसंद आया होगा। एनसीईआरटी का एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये मुद्दा क्या है, जो राइट एंगल बना है वो बी पे बना है। इफ tan ए इज इक्वल टू 1, इस पे गौर करने वाली बात क्या है कि हम लोगों की आदत होती है कि जो नीचे यहाँ पे जो एंगल है ना वो हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan ए, मीन्स ये दिया हुआ है tan ए। तो इसका क्या मतलब हुआ, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो इस ये जो क्वेश्चन है इसके लिए परपेंडिकुलर जो हो गया ये BC परपेंडिकुलर हो गया। गौर कीजिएगा इस बात पे, यहाँ पे tan A इज इक्वल टू 1 है। जो भी एंगल हम लोग लेते हैं इसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, मीन्स इसमें जो BC होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और जो बेस होगा वो हो जाएगा AB। ये फिगर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसका परपेंडिकुलर AB है और बेस BC है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोग tan A ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस जो हो जाएगा वो होगा AB। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, tan A इज इक्वल टू 1, तो tan A मतलब क्या हो जाएगा, BC/AB इज इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल, तो इसके बाद पूरा सवाल कर लेते हैं। देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, मीन्स आपको ये प्रूफ करना है, ये लाना है। तो इन ट्रायंगल ABC tan A इज इक्वल टू गिवन है 1, तो tan A का मतलब अभी देखें BC/AB इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, BC इज इक्वल टू AB, मीन्स ये जो साइड है और ये जो साइड है इक्वल है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों इक्वल इज इक्वल टू K कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद फाइंड क्या कर लेते हैं, AC। अब सवाल बनाने का तरीका क्या होता है, हम AC क्यों फाइंड करेंगे, आखिर AC ही क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, sin A और cos A लाना है। तो sin A में हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है, cos A में भी हाइपोटेनस, इसीलिए AC को निकालना पड़ेगा। तो AC इज इक्वल टू, आप लोग पाइथागोरस से जानते हैं कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू √p² + b², ये सब लोग को समझ में आ रहा होगा। तो √k² + k², 2k², के बाहर आ जाएगा, मीन्स k√2। ये क्या निकल गया, ये k√2 जो है वो हाइपोटेनस फाइंड हो गया। तो अब क्या करना है हमें कि पहले साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए का क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग सब लोग जानते हैं, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। लेकिन यहाँ पे साइन ए फाइंड करना है, तो यहाँ पे p जो होगा वो ये हो जाएगा BC। तो BC का वैल्यू कितना है 1, और h क्या होता है AC निकाले हम लोग, तो 1/√2, क्योंकि के कैंसिल हो जाएगा। इस चीज पे गौर कीजिए आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगा कि साइन ए, इस फिगर को देखने पे ये जो परपेंडिकुलर है ये AB नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने एंगल लिया है A, तो इसीलिए इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो BC/AC मीन्स p/h, ये निकल गया 1/√2। एंड नेक्स्ट cos A, तो cos का क्या हो जाएगा b/h, तो b इसमें क्या होगा AB, मीन्स AB/AC इज इक्वल टू 1/√2। साइन निकल गया और कॉस निकल गया, क्या फाइंड करना है इसमें, 2 sin A cos A, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, कैलकुलेट करेंगे 1 आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी टाइप का और वीडियोस आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करें और बताएं कि और किस टॉपिक पर वीडियो, मैं ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। तो जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जो अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस लॉकडाउन का यूज़ करें, मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब से खूब शेयर करें। और जो भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ सवाल पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक भी कर दें, शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।